Bangalore Preksha Foundation organized by Big Preksha Meditation Residential Camp at April 2022 batch. क्षेत्र में है तो हम उनकी सेवाओं का, उनके ज्ञान का लाभ जरूर उठाएंगे। मैं ये मानती हूँ अगर राजेंद्र जी प्रेक्षा फाउंडेशन का एक मजबूत पिलर बन गए हैं तो उसके प्रहरी के रूप में बजरंग जी सतर्क खड़े हैं। अभी और ज़्यादा आगे बढ़ूँ तो मुझे लगता है विमल जी की जो प्रतिभा देख रही हूँ, ऐसे लगता है प्रेक्षा फाउंडेशन के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है, एक सघन विश्वास है कि ट्रेनिंग अगर इस मॉड्यूल से दी जाए कि लोगों को लगे ही नहीं कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ऐसी ट्रेनिंग बहुत जल्दी अंदर घुसती है, लोगों को उस ट्रेनिंग से फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इस मित्रता के व्यवहार के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए मुझे लगता है कि विमल जी जैसा ट्रेनर बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाले समय में तैयार होंगे। आनंद जी की सरलता ने सबको लुभाया है और राजेंद्र जी के गांभीर्य ने भी हम सब के अंदर धैर्य जगाया है कि हमें भी ऐसा व्यक्तित्व अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब पढ़ती हूँ, पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सपनों की, उनके लिखे हुए एक एक शब्द को शायद हम अक्षर से पालन भले ही नहीं कर पाए, लेकिन उस कोशिश में हम सब जी जान से लगे हुए हैं। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी, भले ही मेरा नाम यहाँ से 100 बार बोला गया होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी कमजोरियाँ क्या हैं। मुझे मालूम है कि मैं किसी चीज़ को परफेक्शन करने के लिए जुनून की किस हद तक मैं काम कर सकती हूँ। भले ही वो कमी हो सकती है, लेकिन मुझे अगर इन चतर भाई जी का सहयोग नहीं होता तो शायद मेरी ताकत कुछ कमज़ोर हो जाती। कभी कभी एक दूसरे जब हम हाथ से हाथ मिलाते तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। गुरु का विश्वास था, मुझे मालूम था काम कभी नहीं रुकेगा, लेकिन मेरा ये भी इस विश्वास को बल दिया चतर भाई जी ने कि इन्होंने मुझे कदम कदम पर पूरा सहयोग दिया। मुझे कभी नहीं लगा कि हमें मतलब इस ऐसा फीलिंग था कि हमें पूरा समाज जहाँ जहाँ हमने मीटिंग करी कहीं भी ऐसा नहीं था कि चतर भाई जी हमारे साथ थे। दूसरी बात जो मुझे बैंगलोर समाज से सपोर्ट मिला, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। हमने कम से कम 5-6 क्षेत्रों में मीटिंग हुई हमारी, जहाँ जहाँ गए पूरी महिला मंडल, युवक परिषद और सभा की पूरी टीम 10-10, 15-15, 20-20 जनों के साथ मीटिंग हुई और सबने कहा तन मन धन से हम आपको सपोर्ट देंगे, जिसका नज़ारा आप सब ने देखा भोजन में, सब ड्यूटीज में सारी में। इसके पीछे एक कारण था
ऐसा नहीं था कि प्रशिक्षक हमें सहयोग नहीं दे रहे थे, कारण था मेरे मन में एक चिंता, हम एक अलग थलग आकर कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे समाज को कैसे पता चलेगा बेंगलोर वालों को कि प्रशिक्षक और हम सब ने अगर ये प्रोग्राम कर लिया। तो मैं चाहती थी वो ड्यूटीज में इन्वॉल्व हो। जब वो ड्यूटीज में इन्वॉल्व हुए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे पास 30 नाम ऑलरेडी आ चुके हैं कि जब भी शिविर हो तो हम शिविर में शिविरार्थी बनना चाहेंगे। मैं नहीं कहती कि हो सकता आने वाले समय में जिन्होंने 30 दिया उसमें से 10 ही नाम आएंगे, लेकिन कम से कम एक भावना जगी कि इतना अच्छा प्रशिक्षण, इतना सघन प्रशिक्षण और आत्मा के करीब का प्रशिक्षण अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। और हम साधु साध्वी बने ना बने, क्योंकि हम सब आत्मार्थी तो जरूर है, क्योंकि हमारे यहाँ चारित्र आत्माओं का इतना संपर्क हमें मिलता है, लेकिन ध्यानार्थी बनते हैं, आत्मार्थी बनते हैं और उसकी सघन साधना से जुड़ पाए तो ये शिविर सबसे अच्छे माध्यम है। और इसलिए इतने सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। मैं मानती हूँ कि संख्या और ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर भी हमारी इस छोटी सी कोशिश में आप लोगों ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि छोटी सी राह में भी आपने इतने सारे फूल खिला दिए, तो मुझे तो लगता है कि उसकी सौरभ इससे बढ़कर और मतलब इतनी सुगंध इससे बढ़कर और कोई और हो नहीं सकती। मैं थैंकफुल हूँ अगर चेतना केंद्र के प्रति, वो तो सब कुछ उनका ही था, सब कुछ उनका ही था, लेकिन ऐसा अध्यक्ष शायद कम होता है जिसने ये कहा कि मीना जी पूरा, मतलब उन्होंने पूरी बिल्डिंग मुझे अवेलेबल नहीं हो सकती थी, उन्होंने मुझे कहा कभी यहाँ पे कर लीजिए या थोड़े दिन वहाँ खाली होगा तो वहाँ कर लीजिए। मेरी एक ही कंडीशन थी, मुझे 10 दिन अगर ये भवन नहीं, कहीं भी दीजिए जगह, 10 दिन दीजिए, पर लेकिन उस वक्त कोई और फंक्शन चेतना केंद्र में नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कमाई वालों को मैंने पूरी कमाई रोक दी उनकी। 10 दिन इस एक भवन की अगर हम खाली कीमत आके तो 10 दिन की कम से कम 15-20 लाख है, कम से कम। और बाकी दूसरी भवनों की बुकिंग भी हमारी वजह से रुकी, तो हमारी वजह से इतना बड़ा साधना के लिए, आचार्य महायज्ञ के लिए, प्रेक्षया ध्यान के लिए अगर कोई संस्था करती है तो उसके लिए सबसे बड़ा वो हमारा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारे पास माइक एनी टाइम नहीं रहता है, एलईडी एनी टाइम नहीं रहती है, पर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चाहिए उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम उपलब्ध कराएंगे और उसकी कॉस्ट भी आपको पे नहीं करनी है। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरी चीज उन्होंने, मैंने कहा भाई साहब यहाँ सब शादी में घर लोग आते हैं, बेडशीट और कंबल सब यूज करते हैं, तो ऐसे लगता है कि परमाणु कुछ दूसरे होते हैं। मैं चाहती हूँ मतलब शुद्धता के परमाणु रहे, तो क्या हम इन्हें धुलवा सकते हैं? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने एक ही बात, मीना जी के दौरा की बात कर रहे थे, छोड़ दो ना, थाने नया ही लगे, सारे बेडशीट कंबल सब नए आए और जितने भी कर्मचारी मुझे चाहिए थे, मैंने कहा भाई साहब मुझे 4 जने ऐसे चाहिए, 3 जने ऐसे चाहिए, एक भी कर्मचारी का आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा मीना जी, ये हमारे चेतना केंद्र की ड्यूटी है। अगर आप इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हम ये जरूर कर सकेंगे कि वो सारे अधिकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक 6 दिन पहले मुझे सूचना मिली, किसी शादी में पार्टी आई हुई थी, उन्होंने कहा इतना पानी बह जाता है, इतने एसी खराब है, आप पहले सोच समझ के ले जाइएगा पब्लिक को, क्योंकि पूरे गांव के लोग आएंगे अलग अलग क्षेत्रों से और अपनी बदनामी हो जाएगी। मैंने फोन किया, भाई साहब ऐसी बात सुनिए प्लीज, मैं आ जाती हूँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो उन्होंने एक ही बात कही, मीना जी थाने आने की जरूरत को नहीं, मैं एक आदमी, 2 प्लम्बर और एक टेक्नीशियन, फुल डे 8-10 दिन उन्होंने पेड टेक्नीशियन और प्लम्बर भी रखा है। मतलब एक अध्यक्ष का, एक चेतना केंद्र की पूरी टीम का इतना बड़ा सपोर्ट। और सबसे बड़ी मैंने एक और बात की, इतने सारे हैं लोग, किसी की सुरक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, आपको शायद नहीं मालूम, इनडायरेक्टली आपकी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर थी कि कहीं, क्योंकि मुझे इतना प्रचार किया था मीडिया से, तो इतने सारे लोगों की जो न्यूज़पेपर से आए, तो बहुत सारे दूसरे समाज के लोगों का भी संपर्क था। वो कभी भी कोई भी ऐसा लगता है ना कि अपने समाज के हर आदमी पे हमें विश्वास है, लेकिन जहाँ ड्रिंकिंग एक आम काम है, ऐसा डर था मेरे अंदर। मैंने ये शायद छतर भाई जी से भी शेयर नहीं करी, मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे वो सुरक्षा चाहिएगी कि अचानक कोई पी के आ गया, कुछ हो गया, हमारी मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं हो जाए, इसके लिए भी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की उन्होंने अंतरंग रूप से, जो किसी के ऊपर जाहिर नहीं हुई। तो मैं जितना भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि हम सब ने काम किया है, लेकिन अगर ये जमीन नहीं होती तो ये फूल नहीं खिलते, ये जमीन नहीं होती तो ये साधना नहीं होती। तो ये सारी व्यवस्थाएं
सुविधाएं देने में जो चेतना केंद्र ने और यहाँ के व्यवस्थापक मैनेजर श्री सुशील जी श्रीपानी ने जो मुझे सपोर्ट किया, जिस तरह से मतलब भयंकर से भयंकर बारिश में भी हम 4-5 बार चेतना केंद्र आए हैं। उन्होंने छतरियाँ इकट्ठी कर दी, तब हमने कहा यहाँ तो बारिश आएगी, छतरियाँ भी रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं 10-12 ला रखते हूँ। 10-12 से ज़्यादा इतनी कृपा हुई कि बारिश ही नहीं हुई 8 दिन में। तो ये सब चीज़ सब अनुकूलताएं जब हम कदम बढ़ाते हैं तो हमें मिल जाती हैं। और शुरू में तो शायद रेखा जी भी यहाँ नहीं थी, उनकी मदर की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन जब से वो आई मैंने उनको ही कहा कि अब कोई काम आप नहीं करो, सिर्फ ये काम, जब फ़ोन करूँ तब आप मुझे अवेलेबल होने चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी मतलब रेखा जी का सपोर्ट मिला कि इन्होंने जब समय मतलब जब का 6-6 घंटे मेरे पास बैठ के काम किया। मैं कैसे भूल सकती हूँ इन सबके योगदान को, और पूरे समाज ने जो योगदान दिया। और साथ ही साथ मैं एक व्यक्ति का नाम और ले रही हूँ, शांतिलाल जी पीतलिया, जिन मुझे गाड़ियों की ज़रूरत थी। मुझे लगता था कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो रात में मुझे अचानक जाना पड़े, तो गाड़ियाँ तो सबकी थी बट शिवरात्रि तो जा नहीं सकते थे। तो मुझे उन्होंने कहा बीना जी आप चिंता नहीं करो, 10 दिन मेरी गाड़ी आपके पास रहेगी, आप जितना जैसे भी ज़रूरत हो आपको। तो ऐसा सपोर्ट करने मतलब सब जब हम काम करते हैं समाज हमें इतना सपोर्ट देता है, इतने अच्छे लोग यहाँ पे हैं। तो मैं उन लोगों की पॉजिटिविटी की वजह से आज हम सक्सेसफुल हो पाए हैं। ये मुझे ऐसा लगता है, भले ही मेरी सक्सेस छोटी रही हो, लेकिन इस छोटी सी सक्सेस में आप सबकी 1000 कोशिशें शामिल हैं। अब मैं बात करूं मानव जी मुंठा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मुझे फर्स्ट डे एक बात बोली कि वीरा भाई चिंता नहीं करो, मैं जो काम बोलो मैं कर दूँ। यहाँ तक कि रूमों की सफाई करवाने के लिए भी मैंने उनको मतलब बोला कि आपको वहीं खड़े रहना है। तो 6-7 दिन वो लगभग कंटिन्यूस उन्होंने कहा मैंने कहा मानव जी मुझे सिर्फ 22 तारीख को स्पेशली आपकी सहयोग चाहिए। बोले थे क्यों वीरा भाई मैं 7 दिन आपको न ले जाऊँ। ये बैकअप सपोर्ट जो मिला इससे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद दूँ तो भी कम है, और इसे मैं समझती हूँ कि ये शायद आचार्य महाप्रदीप जी के प्रति, गुरुओं के प्रति सबका समर्पण बोल रहा है। अब आती है बात उस चीज़ की, हमारे यहाँ जितना भी रजिस्ट्रेशन होता है सब फाउंडेशन के पास जाता है। हमारे यहाँ सारा नया सेटअप था, कंप्लीट नया सेटअप था, और मुझे ठीक 10-12 दिन पहले बोला है कि थोड़ा बहुत डोनेशन अगर लेना है तो ले लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए और मीडिया में पूरा प्रचार करना है। कोई भी छोटा सा प्रचार के काम में जाके आपको मालूम है एक ऐड का मिनिमम 30-40 हज़ार रुपया लग जाता है। हिंदी न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में लाखों में चला जाता है। मैंने एक ऐड दिया दक्षिण भारत में, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन मुझे लगा कि उससे अच्छा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं ताकि पूरे जगह बात स्प्रेड हो जाए। और वही उसका बहुत अच्छा सहयोग मिला मुझे चंद्रशेखर जी से और जयन्ना से। इन्होंने मुझे मतलब प्रोग्राम से पहले की कवरेज करी, कम से कम 33 न्यूज़पेपर्स में और कितने ही चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में हमारी रिपोर्ट आई है। दूसरी बात, जब प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ उसके बाद भी 30-35 न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट है। सबसे अच्छी कवरेज चंद्रशेखर जी ने मुझे बताया कि आपके प्रोग्राम की हुई है। जबकि जब हम ये सब चीज़ों के लिए बड़ी-बड़ी जो न्यूज़पेपर्स हैं फॉलो नहीं करते, वो न्यूज़ नहीं देते, पर इन सब ने कोशिश करी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर सर्विसेज और फॉर योर सपोर्ट। और अभी दूसरी भी जयन्ना जी को, चंद्रशेखर जी के लिए स्पेशली ओ हमारा होना चाहिए। इन्होंने हमारे प्रेक्षाध्यान को मतलब पूरे बैंगलोर के आसपास के सब एरिया में सब जगह पहुँचा दिया। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम जब हम शिविर करेंगे तो लोगों की ये चीज़ स्ट्राइक जरूर करेगा कि प्रेक्षाध्यान कहीं हमने सुना हुआ है। अभी आज देखिए 3rd कवरेज करने के लिए इनकी फुल टीम आई हुई है, कैमरामैन भी आए साथ में, वो खुद भी आए हुए हैं। तो ये 3rd सपोर्ट है। मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई और इन सबसे मैंने यही कहा कि आप काम शुरू करो, पैसा जैसे जैसे आएगा हम देंगे। हम सब ने अपना पैसा डाल के काम शुरू किया, क्योंकि डोनेशन के लिए गए तो प्रेक्षा फाउंडेशन क्या सच में यहाँ आ रहा है ये किसी को भरोसा नहीं था। मोदी सर, किसी को भरोसा नहीं था। और नेगेटिव मार्केटिंग इतनी की गई हमारे ही जान पहचान के लोगों के द्वारा कि ये सब कहने की बातें हैं, ये लोग शिविर लगाएंगे 5,100 रुपये लेंगे और मतलब फाउंडेशन यहाँ कभी नहीं कराएगा, वो तो लाडू में ही कराता है। ये विश्वास जगाने के लिए अशोक जी चिंदाले ने मुझे एक बात कही, हमारे जो चेयरमैन है फाउंडेशन के, उन्होंने कहा ऊपर लिखो प्रेक्षा फाउंडेशन ऑर्गेनाइजर्स, नीचे जो लिखा था ऑर्गेनाइजर्स प्रेक्षा फंड उन्होंने ऊपर करवाया और बड़ी बड़ी हेडिंग्स के साथ। और चंद्रशेखर जी को मालूम है कि सारी न्यूज़ रिलीज उसके साथ गई, उसके बाद लोगों का मुंह बंद हो गया।
और आपको मालूम है उसके बाद डोनेशन की बात जहाँ तक कहूँ, जिससे कहा शुरू में कहा, सबने पूछा 5100 फीस ले रहे हो, फिर डोनेशन की क्या जरूरत है, सबने ये बोला। लेकिन आप सब जानते हैं कि इतनी सारी व्यवस्थाओं में क्या 5100 की फीस, अगर आप 25 ही रजिस्टर होते तो क्या करते हम? तो क्या आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती? तो क्या आपको समझ लीजिए कि व्यवस्थाएं नहीं दी जाती? आपको ऐसी रूम अवेलेबल नहीं कराए जाते? किसी मतलब एक कमरे में 10 जन को हम डाल देते, क्या कर सकते थे हम? ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी थोड़े बहुत डोनेशन की, और जहाँ जहाँ गए आपको ये भी बता, मुझे गौरव हो रहा है, इसलिए आज मैं उत्साह से ये बता रही हूँ कि लोगों ने कहा बिना मैं खर्चों की तो आसे मैं क्यों मन था कभी व्यवस्था में मैंने एडवर्टीजमेंट भरपूर करना है, और मैंने इतना तो खर्चों लाग सके अगर आप लोग सहयोग करो तो। और देखिए, मैं किसी संस्था की अध्यक्ष मंत्री को तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन मैं किसी संस्था की अध्यक्ष नहीं हूँ, मानते हुए भी शर्म आती है और डर लगता है। लेकिन सपोर्ट दिया प्रेक्षा फाउंडेशन ने कि आप आराम से छोटा मोटा जो भी अपना है कर सकते हैं। और मैंने जिससे मांगा, मुझे उन्होंने 3 बार पूछा आपको कितनी ज़रूरत है। मैंने कहा ज़रूरत का मैं नहीं बता सकती, एक बार आप स्टार्टिंग में 50 से लाख भी देंगे तो काम चलेगा। और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, गद्दियाँ बनी, मतलब बैंगलोर में हर चीज़ महंगी है, आप सब जानते हैं कि वहाँ से यहाँ आना जाना ही 1000 रुपये से ऊपर खर्चा हो जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाओं में जिन जिन डोनर्स ने मुझे हेल्प की है, मैं खाली उनका नाम अनाउंस कर रही हूँ। और आज लग रहा है क्या इतना जल्दी संपन्न हो गया? पहले था 8 दिन रहेंगे, और आज लगता है कि इतना जल्दी संपन्न, थोड़ा सा और लंबा। आप सबका भी ये अनुभव होगा, मेरा भी ऐसा अनुभव है। किंतु परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, बदलाव अपेक्षित है। किंतु ये जो बदलाव होता है, इसमें कुछ लोग हैं इस बदलाव में ऊपर बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कहीं ठहर जाते हैं, कुछ का पता ही नहीं चलता। तो ये जो बताया कि हमने दुनिया घूमी किंतु भीतर नहीं घूमी, सबको जाना अपने को नहीं जाना, सारी समस्याएं देखी, जीवन में समस्याएं आती, किंतु उसका समाधान कैसे होगा, हम बार बार समाधान खोजते हैं। अपने को देखना, अपने को जानना, अपनी समस्याओं का समाधान पा लेना, अपने से पा लेना, और जीवन को आगे बढ़ा लेना। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये हम सम्यक प्रकार से जिए, इसको हम सफल बनाएं, इसको हम सार्थक बनाएं। 3 बातें हैं, जीवन सम्यक हो, जीवन सफल हो, जीवन सार्थक हो। कहीं इस जीवन में, इस ऊहापोह में, पारिवारिक झंझटों में, व्यापारिक झंझटों में, रिश्ते नातों में आपस में कहीं खो न जाए, और हम जीवन की इस राह में कहीं अटक भटक लटक न जाए, कहीं न कहीं उलझ न जाए। इसके लिए हमारा ये साधना शिविर है जो हमने अटेंड किया। आप सब ने, राजेंद्र जी ने, बाकी सब ने बहुत अच्छी क्लासें भी ली और बताया कि रास्ता क्या है। अब उस रास्ते को हमने जान तो लिया, किंतु उसको उपयोग में लाना, उससे अपने जीवन को अच्छा बनाना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो मैं यही कहूँगा कि जो शिविर हुआ, बातें तो बहुत है, पढ़ाने के लिए भी बहुत है, जानने के लिए भी बहुत है, किंतु अपने ऊपर उतारना हो, जो कुछ हमने सीखा है उसको जाने समझे, अपने साथ बैठे। और जैसा कि कहा गया कि कम से कम, जो मैं कहता हूँ, 5 मिनट की टीवी सोते समय हम देख लें। सारी टीवी देखते हैं, इडियट बॉक्स देखते हैं, किंतु अपनी टीवी नहीं देखते। तो आप सब ये नियम करें कि सोते समय हम अपनी टीवी 5 मिनट जरूर करेंगे, देखेंगे, अपना प्रतिक्रमण करेंगे, ये जीवन कैसे जिया है इसको हम समझ लें, जान लें। तो ये 5 मिनट आपके पूरे जीवन को सुधार देगा और जीवन अच्छा बन जाएगा। आपके साधना करने का ये जो शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ, मैं समझता हूँ 3 शब्द मुझे प्रेरित कर रहे हैं: सफल, सार्थक और उन्नत। सम्माननीय भाई साहब ने ठीक कहा, मानव जीवन की सार्थकता, सफलता और उन्नत जीवन की पराकाष्ठा। आज का युग एक आपाधापी का युग, आडंबर प्रदर्शन का युग, धन की एक
अंध रूढ़ी दौड़ चल रही है। इस इन्वायरमेंट में व्यक्ति कैसे स्वस्थ श्वास ले सके, अपने जीवन को कैसे उन्नत बना सके, अपने जीवन को कैसे शालीन बना सके, इसी का नाम प्रेक्षा है। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं। दशम अधिशास्त्र महामना ने यह अवदान इस मानव जाति को, अशांत विश्व को एक सद प्रेरणा प्रेक्षा ज्ञान के माध्यम से दी। सचमुच बहुत बड़ी सौगात दी उन्होंने, और सदा सदा के लिए उनका जो ये अवदान है, यह महनीय अवदान अमर हो गया है। उन्हीं के चरणों पर, उन्हीं के पथ चिन्हों में हम सब चलने का प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए और करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर श्री जैन श्वेतांबर तेरापन सभा गांधीनगर की ओर से आप सभी की 8 दिवसीय साधना को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यह साधना आपकी परिवार में एक अच्छा वातावरण बनाए, स्वयं के जीवन को और उन्नत बनाए। साथ ही विशेष रूप से कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इनके बारे में मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं। जो मंचासीन होते हैं, जो अग्रगण्य होते हैं, वो उनके चहेते होते हैं, जिनकी महामना, आप सभी महामना के चहेते हैं। उनके आलोक को यहाँ पे 8 दिनों तक बांटा, बहुत बड़ी बात किया। मैं सभा की ओर से आपका बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मोदी जी अपने वादे के अनुसार अगला क्रम इस सभागार को अलग ही रूप में देखेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ पुनश्च महामना आचार्य महाप्रज्ञ जी की पावन श्री चरणों में अभिवंदना, आपकी साधना को प्रणाम, आपके ज्ञान को नमन। ओम। साधना में आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम महावीर बन सकते हैं। इसीलिए आचार्य महाशंकर जी बोलते हैं कि राम के नाम से बड़ा है राम के काम। कि राम का नाम ही नहीं लें, कि राम के काम करें, जीवन मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे काम करें। तो हमारे जीवन अब महावीर जैसा बनना चाहिए, और एक दिन हम फिर साक्षात महावीर के पास ही विराजित हो जाए, ऐसा हमारा जीवन। और इस शिविर की व्यवस्था तो बहुत ही सुंदर थी। ये इतना सुरम्य महाप्रेम चेतना के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, और धूम सब अच्छे थे। और वीणा जी ने, चंद्र जी मालू ने और अन्य प्रशिक्षक इनके साथ जुड़े हुए थे, सबके सहयोग से सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। भोजन की और अन्य सारी सब व्यवस्थाएं बहुत सुंदर रही। हमको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर पहला शिविर लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कई वर्षों से शिविर लग रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ की। और जब ये शिविर इतना अच्छा रहा है, और सुरेश जी तक भाई साहब ने बोला है कि अब ये हॉल भरना चाहिए, तो या तो व्यवस्था भी है कि 200 लोग रुक जाएं, इतनी व्यवस्था है, और 200 लोग का आयुष्य ध्यान करें, इतनी भी व्यवस्था है। तो अगले शिविर में 200 की संख्या हो जाए और वेट लिस्ट हो जाए, लोगों को मना करना पड़े, तो दक्ष साहब के प्रॉमिस का कुछ वजन रहेगा। तो अब दक्ष साहब की जिम्मेदारी है कि 200 की लिस्ट बनाएं अगले साल के लिए, अभी से चालू कर दे पहले। तो बैंगलोर का शिविर बोलना चाहिए कि ऐसा शिविर कहीं नहीं हुआ देश भर में, तो ऐसा शिविर वापस से हो, इससे भी कई गुना बेहतर हो। और ये मंगल कामना है, और क्या बोलूं, सबके प्रति मंगल कामना है। खूब आध्यात्मिक उपस्थित वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक श्रीमान मोदी सर, बजरंग जी जो हम सबकी प्रेरणा है, हमारे प्रशिक्षक, और सेठिया जी, मदन जी, सुरेश जी, और यहाँ के आयोजनकर्ताओं में प्रमुख रूप से जिन्होंने बहुत ज़्यादा श्रम किया, वीणा जी, सभी शिवरात्रि भाइयों बहनों। सबका भाग्य ऐसा नहीं होता, मेरा कहने का मतलब बजरंग जी जैसा,
कि गुरु उनको पकड़ ले। मगर हमारा भी कम नहीं है, क्योंकि गुरु के जो अवदान है उनको जीने का हमें अवसर मिल गया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस प्रकार का शिविर, जिसमें ऐसे ट्रेनर जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान को प्रारंभ के समय से जिया है, श्रीमान बजरंग जी, और जिन्होंने अपने संपूर्ण प्रयासों से इसको विस्तार देने का प्रयास किया है, श्रीमान मोदी सर, मेरे को लगता था कि इनकी उपस्थिति में कोई संकोच न हो जाए, मगर सब कुछ अच्छा रहा। मुझसे कहा तो गीत का गया है, मैं कुछ अतिक्रमण कर रहा हूं शायद, मगर कुछ 2-3 बातें बोलूंगा मैं, क्योंकि मेरे को क्षमा भी मांगनी है आप सबसे। अनुशासन के क्रम में, क्योंकि शिविर को शिविर के हिसाब से चलाना है, व्यवस्थाएं वैसी ही होनी चाहिए। कुछ हो सकता है आपके प्रति कठोरता रही होगी, विशेष रूप से भोजनालय में। मैं देखता था कई जगह तो ऐसी आवाजें आती थी जैसे वो मेरे को चिढ़ा है, कर लो और मौन करवा लो, मगर क्या कर सकते। सामने एक वात्सल्य का गुलदस्ता लिए एक मेरी मां बैठी हुई थी, मैं गीत ही गाता हूं, अच्छा रहेगा। और ये शिविर शिविरार्थियों की दृष्टि से सबसे उत्तम शिविर लग रहा है मेरे को। और बहनों, जय जय। अगर किसी से पूछा जाए आप कौन है, तो जवाब क्या होगा? मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, या कोई भी कुछ भी नाम बता सकता है। लेकिन एक प्रेक्षा ध्यान के साधक से अगर पूछा जाए आप कौन है, तो उनका जवाब क्या होगा? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेक्षा ध्यान के साधक का जवाब होना चाहिए मैं आत्मा हूँ, एक शुद्ध चैतन्यमय आत्मा। नाम तो हमें न जाने कितने मिले होंगे पूर्व जन्मों में, और आगे कितने मिलेंगे। ये शरीर जब छूटेगा, इसके साथ हमारा नाम भी छूटने वाला है। और अगर मनुष्य जन्म मिला तो अगले जन्म में फिर नया नाम भी मिलेगा। तो आत्मा को हम नाम के माध्यम से नहीं पहचान सकते, आत्मा की पहचान नाम से नहीं हो सकती। और ये जो हमें औदारिक शरीर मिला है, इसी की पहचान हमारे नाम से होती है। तो हमारा जो असली जो हमारा परिचय है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्रेक्षा ध्यान से मिलता है। हमारा जो सही परिचय है प्रेक्षा ध्यान हमें बताता है। तो प्रेक्षा ध्यान साधना करने वाले साधक जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर नश्वर है, ये छूटने वाला है, और इसी के साथ मेरा ये नाम भी छूटने वाला है। लेकिन शरीर नश्वर है, नाशवान है, हम जानते हैं, लेकिन भी शरीर का महत्व हमारे लिए कम नहीं है। क्यों? क्योंकि साधना के लिए शरीर की जरूरत होती है। बिना शरीर के हम साधना भी नहीं कर सकते, और शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो प्रेक्षा ध्यान हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से स्वस्थ रखने में मदद करता है। एक उदाहरण मैं अपने खुद का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। अभी कोरोना के दूसरे फेज में बुखार मुझे भी आया, बहुत से भाई बहनों को आया, मुझे भी बुखार आया।
100 से 103, 3.5, 4 तक भी हो जाता था, 100 से नीचे नहीं आ रहा था। तो मेरे लड़के ने और बहू ने कहा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैंने पहले मेरा ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन लेवल चेक किया, 96, 97 में। एवं साधुगण के चरणों में कोटि सी वंदन। हमारे प्रेक्षागण की प्रमुखा श्रीमान वीणा जी, हमारे बेंगलोर के गौरव श्रीमान बजरंग जी, सभा भवन के अध्यक्ष गांधीनगर के श्रीमान सुरेश जी दत्त, यहाँ के मंत्री जी श्रीमान मदन जी एवं प्रशिक्षक जी एवं शिवरात्रि भाई बहनों। एक बात है कि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, अच्छे विचारों के साथ जीना चाहता है और उसमें अच्छे अच्छे गुण आए, सब वो सोचता है, लेकिन कुछ आलस की वजह से वो सब नहीं कर पाता है। तो एक 3 बातें हमारे जीवन में मुख्य है कि स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ चिंतन। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो स्वाभाविक आपका मन स्वस्थ होना कोई चांस नहीं, आपका मन स्वस्थ होगा। अब जब मन स्वस्थ नहीं होगा तो अच्छा चिंता लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके लिए ये जो प्रेक्षागण शिविर है, ये आप अपने आप में मन में प्रवेश करके तन को स्वस्थ बनाने के लिए तो स्वाभाविक मन स्वस्थ होगा और अच्छे चिंतन, अच्छे विचारों के साथ चेतना सेवा केंद्र का ये वो भाग्य रहा कि हमको समाज की सेवा करने का एक बार ये शुभ अवसर प्रदान हुआ। हमने अपनी तरफ से थोड़ा सहयोग व्यवस्था में दिया, फिर भी अगर कोई त्रुटि रही हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने शिविर का ये परिकल्पना जब गुरुदेव यहाँ विराज रहे थे तभी से कर रहे थे और केंद्र को भी, गुरुदेव को भी हमने निवेदन किया था कि ये कार्यक्रम यहाँ सुचारू रूप से चलता रहे और उसके लिए हमने अलग से एक भवन सुरक्षित कर दिया था कि जब तक शिविर का आयोजन होता तक ये भवन शिविर के लिए सुरक्षित रहेगा और जिस दिन से शिविर रेगुलर चालू हो जाएंगे उस भवन में और दूसरा कोई कार्यक्रम या उस भवन को किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अभी तक शुरू नहीं हुआ, उसका ये ट्रांसमिट हमने मेन भवन ही आपको हमको प्रदान किया और आशा करता हूँ कि आगे भी हमको ये सेवा का मौका मिलता रहेगा। हम हमेशा कतेला पाल के बिछाए, फावड़ा बिछाए आपका इंतजार करते रहेंगे प्रेक्षा फाउंडेशन का। आप लोगों ने, आपके प्रशिक्षक लोगों ने आपको ट्रेनिंग दी है, जो कुछ लोग तो पहले से ही कई बार शिविर में अटेंड हो गए होंगे और उससे अपना जो आपने आत्मबल, मानसिक रूप से जो शक्ति प्राप्त की है उसकी बराबरी तो मैं क्या किसी से भी नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद भी बहुत इच्छुक था कि चलो, लेकिन इतना लंबा शिविर में आना, अटेंड करना, अपने शारीरिक कार्य को पूरा करने में बहुत बड़ा बाधक था।